स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में चाइना के राजदूत भारत से कहते हैं कि चलो भारत, हम अमेरिका का सामना करते हैं, अमेरिका के टैरिफ को काउंटर करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ाते हैं। क्या भारत इस तरफ जाएगा? इन सब के बीच में कौन है गॉर्डन चांग, जिन्होंने कहा है कि भारत ने अमेरिका को एक खास संदेशा पहले ही भेज दिया है। इन सब के बीच में चाइना जिस चीज को रोक कर भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था, भारत ने अब उसकी दिशा में बड़े काम करने शुरू कर दिए हैं और पहली बार एमएसपी में अल्टमिन लिस्टेड हुई है। अब इसका क्या मतलब है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जयशंकर से मिलने के लिए लोआ की गवर्नर किम रेनॉल्ड्स पहुंची हैं। कौन है ये? तो ये अमेरिका के प्रांतीय विभाग से हैं, लेकिन ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, यानी कि ट्रम्प की पार्टी से, और खास तौर पर खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। अब ये यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर से मिली, तो आप समझ सकते हैं कि मामला छोटा नहीं है, बड़ा मामला है। और इस बड़े मामले में भारत और अमेरिका के बीच पे रिश्तों को लेकर बातचीत हो रही है कि कैसे सुधर सकते हैं, कैसे ये व्यापार का मामला हल हो सकता है। हालांकि अभी तक मामला हल नहीं हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि 12 सितंबर को हो सकता है कि मुकेश अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप से मिले। और ये कैसे मिलेंगे, क्या इनके पर्सनल रिश्ते हैं? तो एक बात बता दूं आपको, चाहे अमेरिका में किसी की भी सरकार रहे, इनके रिश्ते बहुत अच्छे से बन जाते हैं। पहले भी देखने को मिला है, क्लिंटन के शासनकाल में भी इनके रिश्ते बने थे। डोनाल्ड ट्रंप के जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय भी ये पहुंचे हुए थे। तो यहाँ जब इन्होंने अपने बेटे का रिसेप्शन किया था, तो उसमें भी इन्होंने काफी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया था। इवांका ट्रंप को भी इन्होंने न्योता दिया था। इवांका के साथ अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं अंबानी परिवार के। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि एक मुलाकात हो सकती है, चूंकि अभी सबसे ज्यादा गाज अगर किसी पर गिरा है तो रिलायंस इंडस्ट्री पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिन्होंने रूस से तेल खरीदना 5 से बढ़ाकर 50% तक कर दिया था और इसका अच्छा खासा इन्होंने मुनाफा भी कमाया है, जिसकी वजह से ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर बार बार इसे बिग ऑयल लॉबी कहते हैं, यानी भारत की वो लॉबी जो अच्छा खासा तेल बेचकर मुनाफा कमा रही है। ये बात वो अक्सर कहते हैं। नायरा एनर्जी, जिनके साथ इनकी कंपनी का टाई अप भी था, वहाँ पर भी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में जहाँ ये संबंध आगे बढ़ रहे हैं या सुधरने की स्थिति में आ रहे हैं, इसी बीच गॉर्डन चांग, जो कि एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। Well, I think President Trump walked that back a little bit, and he should, because we haven't lost India to China. Remember, Modi, although he did go to the Shanghai Cooperation Organization meeting in Tianjin, he did not go to the parade, and that was a message to China and to the world that he did not want to be part of this anti-Western group that China and Russia, North Korea and Iran are forming. But, you know, Modi has a point. I mean, he says, look, you know, we're really unhappy with the 25% tariff that the United States imposed on India for buying Russian oil. He said it was unjustified. No, it was not unjustified. That tariff was a good thing for President Trump to do. But Modi has a point when he said it was unfair because we did not also impose the 25% tariff on इस वीडियो में इन्होंने कहा कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो अपने कदमों को पीछे ले रहे हैं भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की तरफ, क्योंकि भारत ने एक संकेत अमेरिका को भेज दिया। और वो संकेत क्या था? वो संकेत ये था, जब पीएम मोदी चाइना पहुंचे थे, तो पीएम मोदी ने वहां एससीओ में हिस्सा लिया, एससीओ में बैठे बातचीत करी, द्विपक्षीय बातचीत भी करी। लेकिन एससीओ सम्मेलन समाप्त होते ही पीएम मोदी वापस लौट आए अपने देश के लिए, जबकि उसके बाद उत्तर कोरिया के शासक, पाकिस्तान, ईरान या फिर रूस, ये सब शामिल हुए चाइना के परेड में। भारत शामिल नहीं हुआ था। उस समय भी भारत ने अमेरिका को एक संकेत दे दिया था कि देखो, ये एससीओ का बैठक था, हम एससीओ की बैठक में शामिल हुए हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई गठबंधन नहीं बनाने जा रहे हैं, कोई ऐसा मिलिट्री गठबंधन में हम शामिल होने नहीं जा रहे हैं। भारत ने यहाँ इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना
अपनाई है। अब इस इंडिपेंडेंट पॉलिसी से क्या चाइना के साथ भारत का मकसद पूरा होगा? चाइना की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि चलिए हम अमेरिका के साथ टैरिफ मामले में लड़ते हैं, एक साथ मिलकर आते हैं, लेकिन चाइना अभी भी उस मुट्ठी को नहीं खोल रहा है जो मुट्ठी है रेयर अर्थ मटेरियल की, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो भारत के ईवी सेक्टर को, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। उस सेक्टर को लेकर अभी तक पूरी तरीके से मुट्ठी नहीं खुल रही है, और अगर ये ऐसे ही नहीं खुलती रही तो भारत के ऑटो सेक्टर को नुकसान हो सकता है, भारत के ईवी सेक्टर को नुकसान हो सकता है। पर इसके लिए अब भारत ने तैयारियां करनी शुरू कर दी है, जो चाइना को भी एक बड़ा चौंकाने वाला सीन दे रहा है। दरअसल भारत अक्सर आपदा में अवसर तलाश लेता है। रॉयटर की इस खबर को देख सकते हैं, रॉयटर ने भी इस चीज को छापा है, ये भी नजर बनाकर रखे हुए हैं कि भारत आखिर उपाय कैसे निकालता है। तो यहाँ भारत की कुछ कंपनियां हैं जो इस वक्त ये परीक्षण कर रही हैं कि क्या हम रेयर अर्थ मटेरियल का यूज किए बगैर, मैग्नेट का यूज किए बगैर, क्या अपने मोटर्स के लिए या कार के लिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बना सकते हैं जो मैग्नेट का ही काम करे। अब इस पर गहन तौर पर काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ सफल परीक्षण भी हुए हैं। अल्टरनेट ईवी मोटर का परीक्षण हुआ है, लेकिन इसके साथ एक ही समस्या है, वो ये है कि ये भारी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन हाँ, लागत मैग्नेट से कम आएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ईवी मोटर के लिए बिना मैग्नेट वाले अब इस तरह की कोशिश और इस तरीके की खोज करनी भारत ने शुरू कर दी है। लेकिन इससे क्या मामला खत्म हो जाएगा, सब कुछ हल हो जाएगा? नहीं। अब भारत ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चीज पे पड़ा हुआ है, भारत एक अल्टरनेट निकालने की कोशिश तो कर ही रहा है। साथ ही साथ भारत ने एक और बड़ा काम किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, अल्टमीन, इसने आखिरकार अपने आप को MSP में लिस्टेड कर लिया है। कौन है ये अल्टमीन? अल्टमीन प्राइवेट लिमिटेड एक हैदराबाद की कंपनी है जिसने भारत के लिए बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसने अमेरिका के नेतृत्व वाले MSP के तहत भारत को लिस्टेड किया है और भारत का पहला प्रोजेक्ट लिस्टेड हुआ है। ये प्रोजेक्ट लिथियम रिफाइनिंग से संबंधित है, जो भारत को अब लिस्टेड होने से क्या फायदा है? पहले तो MSP, आपको अगर याद ना हो तो बता दूं, 14 देशों ने मिलकर MSP का गठबंधन बनाया था और ये चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल को ही काउंटर करने के लिए था। चाइना ने जिस तरीके से दुनिया भर को रेयर अर्थ मटेरियल के सप्लाई में रोक लगानी शुरू कर दी थी, इसी से बचने के लिए MSP का पार्टनरशिप किया गया था, जिसमें 14 देश एक दूसरे का साथ देंगे रेयर अर्थ मटेरियल के लिए, और इसमें एक दूसरे को टेक्नोलॉजी प्रदान करना, एक दूसरे को वित्तीय मदद प्रदान करना, ये भी शामिल था। अल्टमीन प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट को लिस्ट किया है और इसमें भारत के खनन मंत्रालय द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। दरअसल ये क्या है? लिथियम आयरन बैटरी के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग $250 मिलियन है और ब्राजील की कंपनी की साझेदारी में ये काम होगा। अब यहाँ पर MSP ग्रुप के तहत भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगा ताकि भारत इसे रिफाइन कर सके, यानी अल्टमीन प्राइवेट लिमिटेड वो टेक्नोलॉजी, वो विशेषज्ञता दी जाएगी MSP के द्वारा ताकि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके, रिफाइन किया जा सके। तो MSP के तहत पहला भारत को फायदा होने जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज, भारत ने अब काट ढूंढनी भी शुरू कर दी है। अब बाकी रही चीज है भारत और अमेरिका के रिश्ते। एक बार अगर ये नॉर्मल होते हैं तो शायद चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।